ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आम तासुर ये था मेरे जैसे लोगों का भी कि मियाँ साहब एक दिन की भी जेल वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यहाँ पे जो नून लीग के लोगों की सुने तो वो इस तरह का तासुर दे रहे हैं कि जिस तरह सलमान शहबाज या सागडार आए और वो उनको बेल मिल गई। इनका केस आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपके ख्याल में डिफरेंट नहीं है कि ये हाई कोर्ट में है और ये मफरूर है, तो इनको कुछ दिन लग सकते हैं? नहीं, बात तो यह है कि बेल तो इनको मिल सकती है ना, आएंगे एज ए मफरूर आएंगे तो ही हैज़ टू प्रेजेंट हिमसेल्फ टू द कोर्ट। लेकिन दो चीज़ें मैं ऐड कर दूं आपसे। एक तो बड़ी इंटरेस्टिंग मेरी आज इनके बहुत रेलिवेंट बंदों से कुछ मुलाकात हुई, तो उन्होंने दो बातें की। एक तो उन्होंने कहा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मियाँ साहब जनवरी के एंड में आ सकते, शुरू में नहीं, जनवरी के एंड में आ सकते। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी, उन्होंने कहा हमें ये ज़्यादा नहीं है कि मियाँ साहब का बैन जो था ख़त्म है होता है कि नहीं होता, कि वो रिवाइव होते नहीं होते। हमारी प्रायोरिटी है कि इमरान खान भी फारिग हों, ये डिस्क्वालीफाई हों, और अगर मियाँ साहब भी डिस्क्वालीफाई रहते हैं, इमरान खान भी डिस्क्वालीफाई रहते हैं, वी आर हैप्पी विद इट एज लॉन्ग इमरान खान डिस्क्वालीफाई हों। लेकिन वो एक स्टेप आगे जा रहे हैं। डिस्क्वालीफाई का तो उनका ख्याल है कि टेरियन बेटी वाले केस में शायद इन पे 62-63 हो जाए। दे आर लुकिंग, बड़े हद तक कन्विंस नज़र आते हैं कि जो तोशा खाना के अंदर चीज़ें हैं, और शायद वो दे क्लेम कि एक दो और चीज़ें भी हम इंफॉर्मेशन आ रही है और ये और वो, उसमें अरेस्ट हो सकते हैं या उसके अंदर इम्प्रिजनमेंट का कोई ड्रामा बन सकता है। वल्लाह आलम के किस बेसिस पे कह रहे हैं, बिकॉज मैंने ऐसी एविडेंस कोई नहीं देखी, बट मुझे मुश्किल लगता है। बट दे आर काउंटिंग ऑन इट कि जी हमने अंदर ज़रूर करना है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार अगर आप अंदर करेंगे तो बड़ा पॉपुलैरिटी में और स्पाइक आएगा, एकदम रिएक्शन होगा, पॉपुलैरिटी और बढ़ेगी। उन्होंने कहा हाँ जी, मैक्सिमम क्या होगा, एक उबाल आएगा और आ जाए उबाल। इलेक्शन तो हमने करना ही नहीं है अक्टूबर से पहले, दुनिया उल्टी सीधी हो जाए। और अगर इन्होंने इलेक्शन के ऊपर हमारे पे किसी ने दबाव डाला तो हम नहीं लेंगे। तो मैंने कहा अगर दबाव ना डाला, अगर ज़मीर जाग गया बाप पार्टी का और MQM का, फिर क्या होगा? उनका जी फिर होगा तो देखी जाएगी। उसका बात का जवाब नहीं था उनके पास कि अगर ज़मीर जाग गया, बिकॉज बात हो रही थी नई इस्टेब्लिशमेंट के रोल पे। तो उन्होंने कहा कि जी नई इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल नहीं सपोर्ट करेगी किसी को भी, और वो भी अभी साइड पे बैठे हुए हैं, बहुत रगड़ा उन्होंने खाया है। तो मैं कहा फिर भी ये लॉक जैम भी तो नहीं चल सकता ना कि आप अपनी जगह अड़े हुए हैं, वो अपनी जगह पे अड़े हुए हैं। यू हैव टू गिव हिम समथिंग खान साहब को। और इकॉनमी के ऊपर बड़े सीरियस इश्यूज़ हैं। मैं मानता हूँ कि कुछ चीज़ें ठीक हैं, कुछ गलत हैं, लेकिन ये अनसर्टेनिटी तो नहीं चल सकती। तो इस बात का जवाब नहीं था उनके पास कि अगर गवर्नमेंट गिरा दी गई तो क्या होगा, फिर तो इलेक्शन फोर्स हो जाएंगे। लेकिन कोई ढील में नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो मियाँ साहब के रिवाइवल से ज़्यादा वो डिस्क्वालिफिकेशन इमरान खान की देख रहे हैं और चाह रहे हैं। और एक जुमला आपने कहा, मैंने इसलिए लिख लिया, आपने कहा कि उन्होंने शहबाज शरीफ ने अपने साहबजादे को लॉन्च कर दिया मरियम के। मैं ये पूछने वाला था, आपकी अंडरस्टैंडिंग शरीफ ब्रदर्स की मेरे से बहुत ज़्यादा है। वो अगेंस्ट नहीं किया, ये उसी मॉडल पे जा रहे हैं कि मरियम की जो है ख्वाहिश है, जो मरियम की आंखें हैं वो इस्लामाबाद पे, और हमजा ने उनके ख्याल में डिलीवर नहीं किया। नहीं, उनका ख्याल ये है रिप्लेसमेंट ऑफ हमजा, रिप्लेसमेंट नहीं है, ऑगमेंटेशन समझ लें। मेरा ख्याल है कि शायद वन मोर पर्सन फ्रॉम द फैमिली। मेरा ख्याल है कि वहाँ पे ये सोच चल रही है कि देखिए हमजा की पर्सनैलिटी ना बहुत ज़्यादा शबाशी वाली पर्सनैलिटी है। वो ऑर्गेनाइजर बड़े अच्छे हैं, काम करने पड़ते हैं। उनकी तकरीर बड़ी सियासी सी तकरीर फ्लेयर नहीं है, वो सिर्फ अपने केस के मुतालिक बात नहीं की, उन्होंने इमरान खान के मुतालिक बातें की। हमजा में वो फ्लेयर नहीं है जो शबाशी साहब में भी वो फ्लेयर नहीं है जो वो होता है ना, जो इमरान में है, जो मरियम में है, जो नवाज शरीफ में भी है। ही लाइक्स टू डू दैट। वो सलमान में है, सलमान में ये भी है, मगर सलमान के स्केलेटन्स जो मेरा ख्याल अपने भाई और वालिद से भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि बिजनेस ये रन करते रहे हैं। और वो टीटी केस भी है, फिर रमज़ान शुगर केस भी है, सारा कुछ है। इस मुल्क में अगर सरे पैलेस का स्केलेटन दब गया, एवन फील्ड दब गया, इसके अंदर एक एजम्पशन तो बहुत बड़ी ये है ना कि अगर नून लीग पावर में आती है तो तब ये सारे सिनारियो बनते हैं जो आप कह रहे हैं। मगर मैं आपसे पूछना ये चाह रहा था कि ये जो असम्बलियों की तहलील है,
नवाज शरीफ की वापसी का इससे भी कोई ताल्लुक है थोड़ा सा? नहीं, उनका ख्याल ये है कि अगर उन्होंने वेट डालना है, उनको जब मैं एक्चुअली बातें चल रही थी, बड़ी हेवायर बातें थी, कभी यहाँ, कभी हम बटिंडा डिस्कस कर रहे थे, कभी शेखुपुरा, कभी दिल्ली, सो वी वर गोइंग ऑल ओवर द प्लेस। तो मैं कुछ बातें बीच में से निकाल रहा हूँ। दो चीज़ें हैं, एक तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये फीलिंग हो गई है कि जी बहुत ज़्यादा देर खान साहब को वन मैन रेस बनी हुई है। तो खान साहब तो अपनी इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं अप्रैल से, इनके जवाब में है ही नहीं उस वज़न का कोई बंदा। और वहाँ पे फीलिंग ये है कि अगर कुछ भी नहीं होना तो सिंपली अगर पब्लिक में बातचीत भी होनी है और पब्लिक में रैली भी जानी है, जलसे जुलूस भी करने हैं, इलेक्शन भले अक्टूबर में हो, हमें मोमेंटम बिल्डअप करना है। और मोमेंटम में नॉवल्टी फैक्टर नवाज शरीफ का है। मरियम भी एक्सपोज हो गई हैं, लिया पूरा कैंपेन लड़ी सब कुछ, तो नया फैक्टर तो इनके पास है ना, दैट विल ब्रिंग अ फ्रेश थिंग फॉर देयर पार्टी वर्कर्स। और इनका तो वो उस एंगल से भी देख रहे हैं, नॉट नेसेसरली कि उनके आने का मतलब होगा कि जी 3 महीने बाद इलेक्शन हो रहे हैं। बिकॉज आई स्पेसिफिकली आस्क्ड दिस, मैं कहा कि जनवरी की मैं बात सुन रहा हूँ, तो मैं तो जनवरी के फर्स्ट वीक और सेकंड वीक का सुन रहा हूँ, तो मुझे उन्होंने करेक्ट किया नहीं, अभी तक जो प्लान है जनवरी का एंड है, यानी कि लास्ट वीक। दूसरा उन्होंने कहा कि इनका आने का मतलब ये बड़ा ही गलत होगा, अब ये ना लीजिएगा कि आ रहे हैं तो इसका मतलब हम इलेक्शन करवाने जा रहे हैं। इसका मतलब ये होगा अगर आ जाएंगे तो हमें भी 5-6 महीने की इलेक्शन कैंपेन चाहिए, जिस तरह इमरान करते रहे। सो दैट इज़ प्राइमरी रीज़न फॉर हिम कमिंग। दूसरा फिर मेरा ख्याल ये भी होता है अपना आमिर, कि अगर नवाज शरीफ यहाँ होंगे तो जो कई ऑफ द रिकॉर्ड बिहाइंड द सीन मीटिंग्स होती हैं, हर भी लंदन जाके मीटिंग्स नहीं होती। अगर बंदा पाकिस्तान में हो तो काले शीशों वाली गाड़ी आराम से चली जाती है, आधे घंटे में भी मीटिंग हो जाती है, 1 घंटे के नोटिस में भी मीटिंग हो जाती है। सो मेरा ख्याल है कि अब वो भी चाहते हैं कि टोटल पावर गेम्स जो सी हैं वो मियाँ साहब खुद आके करें और शहबाज साहब गवर्नमेंट चलाएं और लगे रहें, लेकिन अब जो सी पॉलिटिक्स है वो डायरेक्टली आके नवाज शरीफ उसको लीड करें। हमारे सेगमेंट में, अगले सेगमेंट में हमने वकील साहब बुलाए हुए, उनसे ये लीगल इसकी साइड देखेंगे। इमरान खान की ये बहस चलती रही है काफ़ी हफ्तों से, अब तो चल रही है कि ये तहलील करेंगे नहीं करेंगे, बैक एंड फोर्थ चेंज होता रहा है। आज उनका बड़ा ये चलते सोर्सेस के हवाले से था कि साहिवाल के और बाकी इलाकों के कुछ जो MP MNA उनको मिलने आए, उस मीटिंग के हवाले से ये खबरें चल रही थी कि उसमें बड़ा वेहमेंटली उन्होंने कहा है कि 20 दिसंबर को हम बिल्कुल तहलील कर रहे हैं और फिर ज़िलाई को कन्वे कर दिया नहीं, जो बयान चल रहा है जो मैंने पढ़ा है वो ये है कि 20 दिसंबर को तहलील करने की तारीख का ऐलान करेंगे। सो इट डजंट मीन कि 20th को तहलील होगी, 20th को वो डेट देंगे। 4 जनवरी से तो पहले है, क्योंकि अगर रमज़ान आ जाता है इट हैज़ टू बी, ना वो मार्च से पहले करना चाह रहे हैं अगर होगा। लेकिन हमें इतना सिंपल नहीं है, मेरी इनके लोगों से जब बात होती है तो वो 2 दिन पहले इनके ये सफ़े अव्वल का लीडर ही कहेंगे ना, जो करीबी 2-3 है, जिनमें से कुछ को फैसल वावडा साहब कहते हैं 3 सांप हैं, लेट से फैसल वावडा के 3 सांपों में से एक सांप से बात हुई तो उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात, उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने कहा यार वो परेज लाई ने बड़ा ज़बरदस्त पता फेंका। मैं जी क्या फेंका उन्होंने? कहते हैं उन्होंने खान साहब को कहा कि जी बाकी तो आप सोचे देख, सब बाकी अपनी जगह है कि वो डेवलपमेंट फंड्स हैं, स्कीम्स हैं, वो सब अपनी जगह वो होगा, लेकिन आप इस चीज़ का बात को ज़रूर सोच लें कि गवर्नमेंट ने पूरा जोर लगाया हुआ आपको किसी भी तरह अरेस्ट करने का, और इसलिए वो, और अगर वहाँ इंटरिम गवर्नमेंट्स बन गई पंजाब में और KP में, फैसला इस्लामाबाद पहले ही उनके पास है, आप ये बताएं कि आपको प्रोटेक्शन कहाँ मिलेगी? अब खान साहब डजंट वांट टू गेट अरेस्टेड नथिंग लाइक दैट। वो उनका ख्याल है कि ये विनिंग आर्गूमेंट ये है अभी तक खान साहब के साथ कि वाकई अगर इस्टेब्लिशमेंट नहीं बचाती या कोई चीज़ नहीं करती, और जिस मूड में अब ये गवर्नमेंट चली गई है, इनके तो वो पोकर वाला है ना, ऑल इन किया हुआ है इस गवर्नमेंट, तो ऑल इन की हुई, ऑल बेट्स है इनके पास, तो हर हाथ पे जाएंगे बेटर, वो तो आई कैन ओनली गेट बेटर। सो उन्होंने हर हाथ पे जाना है, और ये खान साहब को ही पता है। उनको आई थिंक ये आर्गूमेंट मानता कोई नहीं है, बात कोई नहीं करता, लेकिन ये आर्गूमेंट बड़ा स्ट्रॉन्ग है कि फिजिकल जो उनकी सेफ्टी है अगेंस्ट अरेस्ट और वट एवर, वो तो देखे ना, अभी भी खान साहब की जब गोली, खान साहब लाहौर बैठे हुए, पहले जब एक बारी ड्रामा शुरू हुआ था इनका कि जी हम रेड करेंगे बनी गाला, ही वेंट टू पेशावर, तो 2 सेफ हेवंस तो हैं। इंटरिम गवर्नमेंट आपको पता है, मुझे पता है, इंटरिम गवर्नमेंट तो लगाएगा इलेक्शन कमीशन, इनके बंदे भी उसने नहीं मानना, उनके बंदे भी इन्होंने नहीं मानना, तो इलेक्शन कमीशन ने हमें पता है किसके बंदा मानना है,
वो खासा का बंदा तो नहीं लगाएंगे इंटरिम। नहीं, मैं जो आपसे सवाल कर रहा था कि इमरान मियां साहब की जो वापसी है तहलील होने से असम्बलियों के जुड़ी हुई तो नहीं है, वो मैं इसलिए पूछ रहा था वो मैं कि अगर यहाँ पे इस वक्त मियां साहब सब कहते हैं कि जी वो उनकी जो इमोशनल एंड फिजिकल स्टेट है वो एक दिन भी जेल नहीं रहना, एक दिन के लिए भी नहीं रहना चाहेंगे, और ये काफ़ी इम्कान है जो भी कदम है कि उनको शुरू में एक दफ़ा अपने आप को सरेंडर करना है। रातों रात उनका केस वो नहीं है कि वो बेल पहले हो सके या उस दिन हो सके, उनको सरेंडर करना है। कर दें तो उसके बाद फिर क्या अभी वकील साहब आएंगे पूछेंगे क्या कोर्ट उनकी हेल्थ की बेसिस पे उनके घर को नहीं सब जेल करार दे सकती? नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट करे तो वो फिर वो एक क्वेश्चन आ जाता है कि आउट ऑफ द वे जाके अदालतों का ये वाला होगा कि उनको सब जेल करार देना, क्योंकि अदालतों के आगे ही इल्जाम है कि अदालतों ने उनको जाने दिया, अदालत के वो मफरूर हैं और वायलेट किया उन्होंने। आसान नहीं होगा। बड़े लोगों को आउट ऑफ द वे ही फैसले होते हैं। अदालतें हफ्ते को भी सुप्रीम कोर्ट खुली है, संडे को भी खुली है, रात के 12 बजे सुप्रीम कोर्ट ने दरवाजे खोल दिए थे ना अप्रैल में। मैं जसारत नहीं कर सकता इस तरह। मैं कहता हूँ फॉर वॉट एवर रीजन, ठीक है। कब ये बड़े तो देखिए कोर्ट तो जंगल का बादशाह है। आउट लगता है कि इस तरह की मामला काफी चल रहे हैं। कोर्ट जंगल के बादशाह है, वो उनका प्रेरोगेटिव है, व्हाटएवर दे से इज लॉ, वो डिसाइड कर लेंगे हाँ ठीक है जी कर दें। तहरीर होने से ये है ना कि केयरटेकर गवर्नमेंट आ जाती है, और जो ये मौजूदा गवर्नमेंट, जिस तरह आपने कहा कि इमरान खान के लिए भी प्रॉब्लम है कि वो सिक्योरिटी के इश्यूज आ जाते हैं, तो तहलील होने के बाद केयरटेकर गवर्नमेंट से मियां साहब को बेहतर रिलीफ भी मिल जाता है। बिल्कुल, और उनको फ्रेंडली गवर्नमेंट से मिलेंगी। इमरान खान को फ्रेंडली गवर्नमेंट से बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा कि वो उनकी वो रिलाई कर रहे हैं बहुत ज़्यादा इस पे कि इमरान खान को किसी तरीके से जेल कर दी जाए। उसके अंदर जाहिर है दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक तो ये जिस तरह आपने कहा कि ये क्वेश्चन आएगा कि और पॉपुलर भी हो सकते हैं, और वो दूसरा लॉ एंड ऑर्डर की भी एक सिचुएशन हो सकती है। मगर एक ये भी है पॉसिबिलिटी कि वो जो चाह रहे हैं कि उनकी मिथ तोड़ी जाए, ग्रैंडियर। और दूसरे जितने बड़े लोग हैं जो फेंस सिटर्स भी होते हैं, बड़े लोग हैं जो फसली बटेरे भी होते हैं, जो इस वक्त भी जुड़े हुए हैं खान साहब के साथ कि जी हवा उनकी चल रही है, इसमें कोई शक नहीं हवा उनकी चल रही है। लेकिन अगर उनको ये नज़र आया कि हवा थोड़ी सी उतनी आंधी से अब ये आ गई है एक ब्रीज के ऊपर, तो उनके भी तो दिल में वसवसे पैदा होते हैं ना। सो आई थिंक लाइक वी सेड, आपने वो जुमला बोला था ना कि यार दे हैव नथिंग टू लूज, गवर्नमेंट हैज नथिंग टू लूज, जो मर्जी कर लें इस वक्त।